गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस का पीरियड है आज आपका। और चैप्टर चल रहा था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यहाँ तक मैंने पीछे करा दिया था कोलाइडी और विलयन तक, कोलाइडी के गुण और निलंबन और संतृप्त और असंतृप्त विलयन तक करा दिया था। आज इसका टॉपिक है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का भौतिक रूप बदलता है, जैसे अवस्था है, आकार है, आकृति है, घनत्व है आदि पदार्थ का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं। भौतिक परिवर्तन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी तथा उत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, घनत्व आदि बदल जाते हैं, किंतु पदार्थ का रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता तथा इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। ठीक है। बर्फ व जल भिन्न दिखते हैं, यानी एक ठोस दिखता है और एक लिक्विड दिखता है। ये दोनों जल के अणुओं से बने होते हैं। इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। यह केवल जल के भौतिक परिवर्तन जैसे आकृति है, आकार है, रूप है, घनत्व है आदि हैं। अतः ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं काफ़ी। भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं? ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। इनमें केवल भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, रंग, घनत्व, आयतन आदि गुणों में अंतर होता है। ठीक है। रासायनिक गुणों में अंतर नहीं होता है। पदार्थ के द्रव्यमान में अंतर नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये सब इसके भौतिक गुण हैं। ठीक। अब आता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। ये क्रियाकलाप दिए हुए हैं बेटे, ये क्रियाकलाप को पढ़ लेना, इससे आप और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन बदल जाता है, इसमें नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः उत्क्रमणीय होते हैं क्योंकि नया पदार्थ अपने मूल पदार्थ में नहीं प्राप्त हो पाता, जैसे दूध से दही जमना। ठीक है। अतः रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। इसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और विभिन्न रासायनिक गुण तथा संगठन के एक या अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं। यह परिवर्तन सरलता से उत्क्रमणीय नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब मैग्नीशियम का तार गर्म किया जाता है तो यह वायु में जलकर सफ़ेद पाउडर बन जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है बेटा, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ऑक्साइड का होता है O। तो कुल दोनों मिला के यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला के इसका सूत्र बनता है MgO। मैग्नीशियम तार को जलाने पर नया रासायनिक पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अतः मैग्नीशियम का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक परिवर्तन के गुण या लक्षण, ये स्थायी परिवर्तन होते हैं जो उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसमें पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तन से पहले और बाद में बदल जाता है। इसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन पाया जाता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आता है, इसके भी क्रियाकलाप हैं रासायनिक गुण के, इनको पढ़ लेना। अब इसके एग्जाम्पलों में आता है जैसे लोहे का जंग, यानी लोहे पे जंग लगना। ठीक है। जब हम नया लौह पदार्थ खरीदते हैं तो वे चमकदार होते हैं। इन लौह पदार्थों को लगभग 4 हफ्ते नम वायु में रख देते हैं तो इन पर लाल भूरी परत बन जाती है। लाल भूरी परत को जंग कहते हैं। समझ रहे हैं बेटा, जंग किसे कहते हैं? जंग रासायनिक रूप से आयरन से भिन्न होता है तथा पुनः आयरन में नहीं बदला जा सकता, इसलिए यह स्थायी परिवर्तन है। जंग लगने से आयरन का द्रव्यमान बढ़ जाता है तथा थोड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है। अतः लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अब जल का अपघटन क्या है? यदि अम्लीय जल में धारा प्रवाहित करें
तो गैसें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन निकलती हैं। एनोड पर ऑक्सीजन गैस तथा कैथोड पर मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इन दोनों नए उत्पाद जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पुनः जल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नए उत्पादों के गुण जल से भिन्न होते हैं। ये स्थायी परिवर्तन होता है। अतः जल अपघटन एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, इतना आपका क्लियर हो गया। इसकी आपको ये एक्सरसाइज आज करनी है, नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नोट डाउन करनी है। और पीछे भी थोड़ी दी हुए हैं क्वेश्चन, तीन उत्तरीय 3 तक। ठीक है, इतना आपको यहाँ तक करना है बेटा आज। ठीक है।